प्रश्न 9, निम्नांकित संख्या युग्म के लिए इस गुण की पुष्टि कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। प्रश्न 9 का पहला, 56 और 64। तो 56 और 64 का महत्तम और लघुत्तम दोनों निकालेंगे, फिर महत्तम और लघुत्तम को गुना करेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो देखेंगे कि दोनों बराबर आता है कि नहीं। तो देखिए 56 और 64 का पहले महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। तो 56 से 64 को भाग देंगे, एक बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 56, 14 में से 6 गया 8, यानी 8 आ गया। अब 8 से 56 को लगाएंगे तो 8 सते 56, 56 में से 56 घटाने पे आ गया 0। तो अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया है वह है 8 है, तो मसा हो जाएगा 8, यानी महत्तम आ गया 8। महत्तम समापवर्तक क्या आ गया? 8 आ गया दोनों का। अब लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम के लिए 56 और 64 को इस तरह लिखेंगे, 2 से कट रहा है, 28 दूना 56, 32 दूना 64, फिर 2 से लगाएंगे, 14 दूना 28, 16 दूना 32, फिर 2 से 7 दूना 14, 8 दूना 16। अब नहीं लगेगा तो लघुत्तम हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8। देखिए लघुत्तम में इन सबको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 64, और 64 गुना 7 हो जाएगा 448। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 56, 56 गुना 8 हो जाएगा 448। तो लघुत्तम में इन सबको गुना किया जाता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 56, 56 8 448। तो 56 और 64 को, 56 और 64 का मसा आ गया 8, यानी महत्तम आ गया 8, लघुत्तम आ गया 448। अब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? मस गुना लस। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस गुना लस का, ये सिद्ध करना है। तो संख्या कौन कौन है यहाँ पे? 56 और 64 है, तो 56 और 64 का गुणनफल निकालेंगे, यानी 56 और 64 को गुना करेंगे और इधर मसा और लसा को गुना करेंगे। तो मसा है 8, लसा है 448, ठीक है। तो 56 गुना 64 कितना हो जाएगा? 56 गुना 64 हो जाएगा 3584। और इधर देखिए मसा और लसा को गुना कर लेते हैं, तो 448 गुना 8, 8 64, 8 चौक 32, 6 38, 8 चौक 32, 3 35। तो देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया है, यानी संख्याओं का गुणनफल होता है मसा और लसा के गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था यहाँ पे कि संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुना लसा होता है। तो दोनों का मसा और लसा निकाल लेंगे, उसके बाद मसा और लसा को गुना करेंगे और दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो दोनों बराबर आएगा। दूसरा 66 और 330। तो पहले 66 और 330 का मसा निकाल लेते हैं, तो भाग देंगे 66 से 330। तो 66 पचे होता है 330, 330 में से
330 घटाएंगे तो शून्य आ गया, तो मासा कितना आ गया 66 जो है, शेष को शून्य ला दिया है, यानी 66 हो गया मासा दोनों का। 66 और 330 का मासा यानी महत्तम समापवर्तक हो गया 66। अब लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम के लिए 66 और 330 को इस तरह लिखेंगे, 33 दूना 66, 2 गुना 1 2, 2 छक 12, यानी 165 दूना 330। अब 3 से लगाएंगे, 11 तिया 33, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब 11 से लगेगा, 11 गुना 1 11, 11 पचे 55। तो लघुत्तम हो जाएगा, सबको गुना कर लेते हैं, तो 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 गुना 11 हो जाएगा 330। देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 और 11 को गुना करेंगे तो 11 तिया 33, यानी 330। तो 3 दूना 6, 11 छक, देखिए 3 दूना 6, 6 गुना 11 हो गया 66, 66 पचे 330, यानी लघुत्तम आ गया 330, महत्तम आ गया 66। अब क्या जांच करना है, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस गुना लस। संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस गुना लस। तो संख्याओं का गुणनफल कौन है, संख्या है 66 और 330, तो उन दोनों को गुना करेंगे। मसा कितना आया 66 और लसा आया 330, ठीक है। तो देखिए 66 गुना 330 करने पे कितना आ जाएगा, 66 गुना 330 करने पे आ जाएगा 21,780। इधर भी आ जाएगा 21,780। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मसा गुना लसा, ठीक है। तो संख्या था 66 और 330, इन दोनों का मसा आया 66, इन दोनों का लघुत्तम आया 330। तो संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्या जो दिया हुआ है, तो 66 और 330 का गुणनफल और उन दोनों का मसा 66 और उन दोनों का लसा 330, दोनों को गुना करना है। तो देखिए दोनों बराबर आ रहा है, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मसा गुना लसा। तीसरा, 175 और 280। तो इन दोनों का पहले महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। तो 175 से 280 को भाग देंगे, एक बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 175, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 1 गया 1, आ गया 105। अब 105 से 175 को भाग देंगे, एक बार में लग जाएगा, आ गया 70। अब 70 से 105 को भाग देंगे, एक बार में लगेगा, 35 आ गया। 35 से 70 को भाग देंगे, तो 35 दूना 70, 70 में से 70 घटाने पे 0 आ जाएगा। तो अंतिम भाजक जो शेष को 0 लाया है वह है 35 है। तो महत्तम समापवर्तक यानी मसा बराबर हो गया 35, ठीक है। तो 175 और 280 का मसा यानी महत्तम समापवर्तक आ गया 35। अब लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 175 और 280 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। 5 से लगेगा, 5 तिया 15, 5 पचे 25, यानी 35 पचे 175।
5 से 5 पचे 25, 5 छक 30, 56 पचे 280, फिर 5 से लगेगा, 5 सते 35, ये 5 से नहीं लगेगा, अब 7 से लगेगा। तो देखिए अब 7 से लगेगा, 7 पचे 35, 7 अठी 56, ठीक है। 7 से लगेगा क्योंकि दोनों लगना चाहिए, दो संख्या कम से कम लगना चाहिए, तो 7 से दोनों लग रहा है, 7 पचे 35, 7 अठी 56, तो लघुत्तम आ गया 5 गुना 7 गुना 5 गुना 8, ये चारों को गुना कर देंगे तो 5 पचे 25, 25 अठी हो गया 200, 200 गुना 7 हो गया 1400। फिर से देखिए 7 पचे 35, 35 पचे 175, 175 गुना 8 हो जाएगा 1400। तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम आ गया 1400। अब यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस गुना लस। तो संख्या है 175 गुना 280। देखिए संख्या कौन कौन है, 175 और 280 है, तो दोनों का गुणनफल करेंगे। दोनों का मसा आया 35 और लसा आया 1400, ठीक है। तो मसा और लसा को गुना करेंगे और दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, देखते हैं कि दोनों बराबर आता है कि नहीं। तो 175 गुना 280, 175 गुना 280 हो जाएगा 49,000 और 35 गुना 1400 हो जाएगा 49,000, ठीक है। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, यानी संख्याओं का गुणनफल होता है मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों संख्या दिया हुआ था 175 और 280, तो इन दोनों का मसा आया 35 और लसा आया 1400। तो दोनों संख्याओं का जो गुना करने के बाद आएगा वह मसा और लसा के गुना करने के बराबर होगा। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मसा गुना लसा। चौथा 102 और 204, तो 102 से 204 को भाग देंगे तो 102 दूना 204 होता है, 204 में से 204 घटाएंगे तो शून्य आ गया, ठीक है। तो 102 गुना 2 होता है 204, 204 में से 204 घटाने पे शून्य आ गया, तो 102 जो है शेष को शून्य ला दिया है, यानी 102 हो गया 102 और 204 का मसा। तो लिखेंगे अतः मसा बराबर, यानी महत्तम समापवर्तक हो गया 102 इन दोनों का। अब लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम के लिए 102 और 204 को इस तरह लिखेंगे, 2 से लग रहा है 51 दूना 102, 102 दूना 204, अब 3 से लगेगा 17 तिया 51, 3 तिहाई 9, यानी 34 तिया 102। अब 17 से लगेगा 17 गुना 1 17, 17 दूना 34, तो लघुत्तम हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना देखिए 3 दूना 6 और 6 गुना 17 हो जाएगा 102 और 102 गुना 2 204 हो जाएगा। तो लघुत्तम आ गया 204 और महत्तम आ गया 102, ठीक है। तो 102 और 204 का महत्तम 102 आ गया, लघुत्तम 204 आ गया। अब क्या जांच करना है, तो संख्याओं का
गुणनफल बराबर होता है मस गुना लस। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? मस गुना लस। तो संख्या है यहाँ पे 102 और 204, दोनों को गुना करेंगे। मसा कितना आया है? 102 और लसा आया है 204। ठीक है, संख्या है 102 और 204, दोनों का मसा 102 आया है और लसा 204 आया है। तो 102 गुना 204, 102 गुना 204 होता है 20,808 और 102 गुना 204 क्या होगा? 20,808। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मसा गुना लसा। यही जांच करना था।